भारत की ज़मीन में कई ऐसे राज दफन हैं जो कई वर्षों या कहीं सदियों बाद भी उसी तरह ताज़ा और अनसुलझे हैं जितना पहले हुआ करते थे। ये रहस्य कुछ ऐसे हैं जिन्हें जितना सुलझाने की कोशिश होती है ये उतना उलझ जाते हैं। ऐसा ही एक राज राजस्थान के जैसलमेर जिले के कुलधरा गांव में भी दफन है। यह गांव पिछले 170 सालों से वीरान पड़ा है। एक ऐसा गांव जो रात ही रात वीरान हो गया और आज तक लोग समझ नहीं पाए कि इसके पीछे की वजह क्या थी। कुलधरा गांव के वीरान होने को लेकर एक अजीबोगरीब रहस्य है। दरअसल कुलधरा की कहानी शुरू हुई थी आज से करीब 200 साल पहले, जब कुलधरा खंडर नहीं था। राजस्थान के जैसलमेर जिले से 14 किलोमीटर दूर मौजूद कुलधरा गांव, जो पिछले 200 सालों से वीरान पड़ा हुआ है, भारत की सबसे भूतिया जगहों में आता है। ऐसा माना जाता है कि इस गांव को सन 1300 में पालीवाल के ब्राह्मणों ने बसाया था। किसी समय इस गांव में काफ़ी चहल पहल रहा करती थी, लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि यहाँ कोई इंसान भटकने से भी डरता है और 200 सालों से इस जगह पर कोई बसावट नहीं हुई। स्थानीय लोगों की माने तो कुलधरा गांव की बड़ी अजीबोगरीब कहानी है। कहानी शुरू होती है सलीम सिंह से, जो कि वहाँ की रियासत का दीवान था। एक दिन वो कुलधरा गांव पहुँचता है लगान वसूलने के लिए। सभी गांव वाले बारी बारी से लगान दे रहे थे। तभी सलीम सिंह की नज़र सरपंच की बेटी पर पड़ती है, जो देखने में बहुत सुंदर थी। सलीम सिंह सरपंच के सामने विवाह का प्रस्ताव रखता है, परंतु सरपंच मना कर देता है क्योंकि वो दूसरी जाति में विवाह नहीं करना चाहता था। ना सुनने के बाद सलीम सिंह पागल हो जाता है और गांव वालों से दुगना चालान या टैक्स लेने की बात कहता है। सलीम सिंह का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने गांव वालों को धमकी देना शुरू कर दी और उनसे ज़्यादा लगान लेने लगा। धीरे धीरे सलीम सिंह का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। सभी गांव वाले परेशान थे। किसी के पास भी इस समस्या का कोई हल नहीं था। कुछ समय बीता और सलीम सिंह दोबारा लगान लेने आया। गांव आकर उसने कहा कि अगली पूर्णिमा तक अगर मेरी शादी इससे नहीं हुई तो मैं पूरे गांव को तहस नहस कर दूंगा और अगली पूर्णिमा के दिन सरपंच की बेटी को उठाकर ले जाऊंगा। गांव वालों के ऊपर समस्या बढ़ती जा रही थी। किसी के पास कोई सुझाव नहीं था। धीरे धीरे समय बीत रहा था और पूर्णिमा का दिन पास आता जा रहा था। पूरे गांव में दहशत थी। समय बीता और पूर्णिमा के ठीक 2 दिन पहले सरपंच ने एक मीटिंग बुलाई या एक बैठक बुलाई। गांव के एक प्राचीन मंदिर के पास गांव वाले इकट्ठा हुए। इस सभा में कुल 84 गांव के लोगों ने हिस्सा लिया था। सभी के बीच बातचीत हुई और सभी ने फैसला लिया कि वे पूर्णिमा से ठीक 1 दिन पहले गांव छोड़कर चले जाएंगे। अगले दिन वे ठीक ऐसा ही करते हैं। पूर्णिमा से 1 दिन पहले वे अपना सारा सामान जो कीमती था लेकर गांव से चले जाते हैं। गांव छोड़ते समय वहाँ के लोगों ने गांव को श्राप दिया कि ये गांव कभी नहीं बसेगा और जो भी यहाँ बसने की कोशिश करेगा उसका नाश हो जाएगा। उस समय लगभग 5000 लोगों ने अपना घर छोड़कर पलायन किया था। सभी ने अपना कीमती सामान लिया और गांव छोड़कर चले गए। पूर्णिमा के दिन जब सलीम सिंह गांव में आता है तो वह देखता है कि पूरा गांव खाली पड़ा है। गांव को खाली देखकर सलीम सिंह भड़क जाता है और पूरे गांव को आग लगा देता है। जो कुछ परिवार पीछे रह गए थे उनकी हत्या करवा देता है। आज इस घटना को 200 साल हो गए हैं, लेकिन 200 सालों में ये गांव दोबारा नहीं बस सका। ये गांव आज भी वीरान पड़ा हुआ है। जैसलमेर के इस गांव में लोग आजकल घूमने जाते हैं और इसे एक हॉन्टेड प्लेस माना जाता है। शाम को 6 बजे के बाद इस गांव में प्रवेश वर्जित है। गांव के आसपास के लोगों का कहना है
कि यहाँ रात को आवाज़ें आती हैं और यहाँ अब भी भूत रहते हैं। तो ये थी मिस्ट्री ऑफ कुलधरा। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।